नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 23 मई 2025 जीएस का टेस्ट चल रहा है और जीएस का टेस्ट लगातार ये सीरीज़ जो है वो शाम को 8 बजे चलाई जाती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपका समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उनकी ये सीरीज़ चलाई जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दे सकें। इस क्वेश्चन का जो मुख्य उद्देश्य है, या बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो आपका पीवाईक्यू और करंट रिलेटेड जीएस है, तो दो चीज़ों पे फोकस करता है ये। चलिए शुरुआत कर देते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहले जो कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बने थे। और अच्छा बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे थे, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किसने घोषित की? तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो नई आर्थिक नीति है वो आपका नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी, तो नरसिम्हा राव सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो प्रधानमंत्री हो गया, उप मुख्यमंत्री हो गया, इन सारे पदों का उल्लेख संविधान में कहीं पे भी नहीं है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्रेस्टीज के तौर पर दे दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री आपको पद दे दिया गया, उप प्रधानमंत्री पद आपको दे दिया गया, इसका संविधान में कहीं पे भी कोई भी उल्लेख नहीं है। तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होता है वो आपका कैबिनेट सचिव होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का जो मुख्य प्रावधान था वो क्या था? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी। तो इसमें आपका क्या था? मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या सीमित करना। श्वेत पत्र क्या होता है? तो श्वेत पत्र क्या होता है? देखिए, भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत और आधिकारिक विवरण जो होता है वो श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। तो सरकार द्वारा किसी विषय पर विस्तृत आधिकारिक विवरण जो होता है वो आपका श्वेत पत्र कहलाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किस रिपोर्ट पर आधारित है? तो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है वो गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं नेक्सस जीएस की क्लासेस में लगातार इस चीज़ को पढ़ाया गया है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताई गई हैं चीज़ों के बारे में। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन कराना है और उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन कराना जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? अब देखिए, कानूनी मामलों के बारे में बात आई तो आर्टिकल 76 अपने आप आ जाता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी सलाह देते हैं। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इन्हें प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है और इनको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अब इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 76 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 76 में आता है महान्यायवादी। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे इतर मैं पूछ लेता हूं, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को रोककर सबसे पहले आपको कमेंट में कर देना है, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल देते हैं। भारत के महान्यायवादी का जो कार्यकाल है किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अगर राष्ट्रपति जी कहें अगले ही दिन आपको इस्तीफा देना है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन से नंबर की हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी किस नंबर की हैं, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और ये अपने आप से नहीं बता रहा हूँ मैं, PYQ में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आयोग के द्वारा कि कौन से नंबर का इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाते हैं? तो अटॉर्नी जनरल कहलाते हैं। अटॉर्नी जनरल को भारत के किस क्षेत्र में सुनवाई का अधिकार होता है? तो जैसा अभी मैंने बताया था इस क्षेत्र के बारे में कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, तो भारत के सभी न्यायालयों में। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है वो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं या अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनके भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो किसमें होती हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में। संसद में अटॉर्नी जनरल को क्या अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार इनको जो है वो प्राप्त है। बोलने व अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का कह सकते हैं। देखिए इनके बारे में चीज़ों को थोड़ा सा और समझ लीजिए कि इनसे रिलेटेड जो चीज़ें और भी पूछी जाती हैं। एक तो महान्यायवादी साहब को संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, ठीक है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, किंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बोलने और वोट देने का, तो ये नहीं है, वोट नहीं दे सकते हैं। केवल सुनने का नहीं, बोलने व अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, ये आपका सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को संसद के किस भाग में बोलने का अधिकार है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में? तो ऐसा नहीं है, दोनों सदनों में उनको बोलने का अधिकार है, उससे कोई मतलब नहीं है। अटॉर्नी जनरल को किसका सदस्य बनने का अधिकार नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल को कह सकते हैं कि देखिए अटॉर्नी जनरल जो टॉपिक है वो आपका आर्टिकल 76 के तहत आता है, ठीक है। और इसके तहत काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पहले भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है, छोटा टॉपिक कह सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 18 क्वेश्चन के आसपास आप पॉलिटी से गेन कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से तैयारी करें तो। हिस्ट्री थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 12-13 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, 14 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो सही है। ज्योग्राफी भी आपका इसी तरह से 14-15 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो खैर हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। अटॉर्नी जनरल को किसका सदस्य बनने का अधिकार नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल को वोटिंग सदस्य जो बनने का अधिकार नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को सहायता कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल को सहायता कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल करता है। एडवोकेट जनरल किसका कानूनी सलाहकार होता है? तो एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार मैंने बोल दिया, राज्यपाल करते हैं। और एडवोकेट जनरल किसका कानूनी सलाहकार होता है? तो ये राज्य सरकार का होता है। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था? इनको मिला था 1930 में, 1930 में। वैसे भौतिकी के नोबेल के बारे में बात आई है तो साइंस डे के बारे में भी बात कर लेता हूँ। 28 फरवरी को मनाया जाता है, अगर पूछ लिया जाए कभी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दिया भी है इस चीज़ के बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। जेबी नार्लिकर ने किसके साथ मिलकर नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसके साथ मिला था? फ्रेड होयले के साथ मिलकर इन्होंने नवीन सापेक्षता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो ऊष्मीय आयनन सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक की देन है? एमएन साहा साहब की है। भारत में अणु बम के विकास से कौन जुड़ा था? तो भारत में अणु बम के विकास से राजा रमन्ना जुड़े थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो आपका पुणे में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शीतलता किसका नियम है? शीतलता जो है वो आपका न्यूटन का नियम है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दाब का नियम किससे संबंधित है?
तो दाब का नियम जो है वो पास्कल से संबंधित है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नैनो प्लग किससे संबंधित है? तो नैनो प्लग जो है एक अत्यंत छिपा सुनने के यंत्र से रिलेटेड है, तो सुनने के यंत्र से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं कि जासूसी यंत्र इसको कह सकते हैं। 4 ऑप्शंस में अगर कोई एक सही कहा जाए तो जासूसी यंत्र नैनो प्लग को कहा जा सकता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अब दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिणी ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित जो प्रथम भारतीय स्टेशन है वो आपका दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिणी ध्रुव में भारतीय स्टेशन है मतलब। पिक्नोक्लाइन किससे संबंधित है? पिक्नोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड साइंस कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड साइंस जो है वो आपका बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो थुम्बा है वो कहाँ स्थित है? ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। साइंस सिटी कहाँ स्थित है? ये आपका कोलकाता में स्थित है। हाईटेक सिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ग्रहों की गति के नियम को किसने दिया था? तो ग्रहों की गति जो है संबंधित 3 नियम कैप्लर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिब्लियोमेट्री क्या है? तो बिब्लियोमेट्री क्या होता है? बिब्लियोमेट्री जो है एक सूचना प्रबंधन उपकरण होता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। साइटोट्रॉन क्या होता है? तो साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसमें कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न, और 40 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।